विज्ञान से विकास। आज भारत ने भविष्य के ईंधन की ओर एक ऐसी छलांग लगाई है जिसकी गूंज खेतों से लेकर हाईवे तक सुनाई देगी। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस कृषि अवशेष यानी पराली को किसान मजबूरी में जला देते हैं, वही अब डामर बनकर हमारी सड़कों पर बिछेगी। जी हाँ, CSIR के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है एक ऐसा धमाका जो प्रदूषण को भी खत्म करेगा और किसानों की किस्मत भी बदलेगा। राजधानी दिल्ली में आज एक ऐतिहासिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर मुहर लगी। अवसर था पायरोलिसिस द्वारा जैव बिटुमेन कृषि अवशेषों से सड़कों तक। यह कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि CSIR CRRI और CSIR IIP के वैज्ञानिकों की बरसों की मेहनत का नतीजा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उनके साथ मौजूद रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब वेस्ट टू वेल्थ के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। इस तकनीक के पीछे डॉक्टर श्रीमती N कलाईसेल्वी, महानिदेशक CSIR का कुशल मार्गदर्शन रहा है। आइए समझते हैं इसके बड़े फायदे। प्रदूषण पर प्रहार। अब किसान पराली जलाएंगे नहीं, बल्कि उसे बेचेंगे। इससे वायु प्रदूषण में भारी कमी आएगी। सस्ती सड़कें, पारंपरिक बिटुमेन डामर का आयात कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी। किसानों की अतिरिक्त आय। कृषि अवशेष अब कचरा नहीं, बल्कि एक कैश क्रॉप नकदी फसल बन जाएगा। स्वदेशी तकनीक। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब बिटुमेन केवल आयात नहीं होगा, रेडी है बायो बिटुमेन का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। सर, सिर्फ इतना शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम ये देखें कि इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड, लेकिन बिटुमेन के अगर आगे हम बायो लगा दें तो इंडिया एक पहला देश है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है कृषि से बायो बिटुमेन बनाने के लिए। So through CSIR we have chosen not just to demonstrate but to build a commercial। के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। I now request all the dignitaries to kindly please come forward and light the lamp। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बधाई के पात्र है। ये इस प्रकार की पहली बार हिंदुस्तान में और दुनिया के इस हिस्से में हो रही है। So like many other things in CSIR, you have also achieved this first and made us proud। आज का ये समारोह एक इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण समय पर इसका आयोजन किया जा रहा है। खाड़ी का युद्ध जारी है और बार बार आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है। दूसरे देशों से आयात कम करने के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि युद्ध हो कि ना हो, सन 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया हुआ था और उस पर काम तभी से शुरू हो गया था और उसके परिणाम आज आप देखते हैं। हम बहुत सारे पहलुओं में पहले से ही आत्मनिर्भर हैं। जब कोविड की आपदा आई तो हम इस स्थिति में थे कि हम अपना वैक्सीन स्वयं निर्माणित कर सकते, क्योंकि उससे पहले ही इसका काम शुरू हो चुका था। किसानों तक उनके पैसे पहुंचने लगे क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रावधान उससे पहले हो चुका था। जब 2014 में जन धन योजना का प्रारंभ किया गया तो बहुत सारे लोग समझ ना पा रहे थे कि इसकी आवश्यकता क्या है या इतनी जल्दी इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है। किसी को मालूम नहीं था कि कोविड होगा, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं, हमें भी नहीं, लेकिन ये दूरंदेशी इसी को कहते हैं, किसी नेता की विजन
कि जब समय आया तो हमें विकल्प नहीं ढूंढने पड़े, एक दिन भी कोई खाली पेट ना सो पाए, उसकी व्यवस्था हमारे पास पहले से ही ऑनलाइन मौजूद थी। और इसीलिए आज का ये जो समारोह हो रहा है बायोविटामिन को लेकर के, ये जो सफल प्रयोग CRRI, IIPA और सबके समन्वय से हुआ है, इससे एक ही वक्त में अनेकों प्रमाणिकताएं स्थापित होगी। पहले तो ये कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स पर, पेट्रोल पर, कोयले पर किस तरह से निर्भरता कम हो, आयात की आवश्यकता कम पड़े, जैसे कि अमेरिका इशारा कर रही थी। और हमने नेट जीरो बाई 2070 का लक्ष्य हमने आगे रखा भी है। आज महावीर जयंती भी है। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। महावीर एक विचार है जो मृदा पूर्व मानवता के फूल को फिर से खिलाते हैं। महावीर एक विश्वास है जो अंधेरे में डूबे संसार को ज्ञान का दीपक दिखाते हैं। महावीर एक संकल्प है जो स्वयं को जलाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हैं। महावीर एक गूंज है जो सदियों से जियो और जीने दो का आह्वान करती है। महावीर वह क्रांति है जो भीतर की बुराइयों को जड़ से मिटाती है। और महावीर वो करुणा है जो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण का रास्ता दिखाती है। और सचमुच में भगवान महावीर ने कभी शस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन वे महावीर से क्रोध, अहंकार और हिंसा पर उन्होंने विजय प्राप्त की। भारत के विचार को अगर हम देखें तो आज और ज्यादा प्रासंगिक लगता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब आज के युग में अहिंसा कितनी प्रासंगिक है हम सब जानते हैं। आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। एक अलग तरह का वातावरण है। और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत की शिक्षाएं, भगवान महावीर की शिक्षाएं और ज्यादा प्रासंगिक है। यदि हम अहिंसा अपनाएंगे तो द्वेष मिटेगा। यदि हम सत्य अपनाएंगे तो विश्वास बढ़ेगा। यदि हम अस्तेय अपनाएंगे, खेत में आग लगी तो कितने जीव जंतु जलते हैं, कितने कीट पतंगे मरते हैं। और बाद में जो पर्यावरण का नुकसान होता है वो अलग है। लेकिन आज का जो एक कार्यक्रम है सचमुच में एक अद्भुत कार्यक्रम है। कोलकाता गवर्नमेंट की बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे, यह उसका उत्तम उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि भारत गांव का देश है। ये अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांव में।
दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।